समझेंगे। और उससे पहले समझने के पहले हम लोग समझेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम जो है आपका अनुपात, और एक क्या नाम है, अनुपात व समानुपात। समानुपात, सर अनुपात और समानुपात क्या होता है? तो पहले हम लोग क्या समझते हैं बाबू, अनुपात का मतलब समझते हैं, ठीक है। समझ में न आने पर किसी राशि को क्या बोले, किसी भी राशि को, है ना, किसी भी राशि को भाग द्वारा तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। किसी भी राशि को भाग द्वारा तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है, ठीक। और इसका और एक डेफिनेशन है, क्लास 10 के बुक में है। वो क्या है, इसमें बोला गया है जो एक राशि को इसका एक और डेफिनेशन है जो क्लास 10 के बुक में है। वो क्या है, बोला गया है एक राशि को किसी दूसरी समजातीय राशि का कितना गुना या भाग है। क्या लिखा हुआ है, एक राशि को किसी दूसरी समजातीय राशि का कितना, समजातीय मतलब उसी के समान राशि का कितना गुना या कितना भाग है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो भैया अनुपात का टॉपिक तो समझ में आ गया। सर कुछ उदाहरण है सर? हाँ सर उदाहरण है। उदाहरण क्या है सर, देखिए 4:8 है, या मान लीजिए 14:7 है, ठीक है। उसको समान, आप चूंकि क्या बोले, भाग द्वारा तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 यहां पर हो गया और 2 यहां पर हो गया। उससे पहले लोग समझते एक चीज बोले तो क्या, कि अनुपात का चिन्ह क्या होता है ना। आप सभी को पता होगा अनुपात का चिन्ह क्या होता है। वो अनुपात का जो है चिन्ह होता है आपका ये वाला, 2 बिंदु ऊपर नीचे, ठीक है बाबू। अब जो है हम लोग यहां पर आते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, भाग द्वारा तुलना किया दोनों का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सेम 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो यहां पे क्या बचा बाबू, 2:1। अब तो ये भाग नहीं हो रहा है, अब ये भी तो भाग नहीं हो रहा है, तो वैसे के वैसे छोड़ देंगे, ठीक है बाबू। हम लोगों ने क्या समझा, अभी अनुपात के बारे में समझा। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे बाबू, समानुपात के बारे में समझेंगे, समानुपात के बारे में समझेंगे। किंतु समानुपात के समझने के पहले हम लोग ये चीज समझते हैं अनुपात के बारे में, है ना। फिर से एक बार देखते हैं संख्या के द्वारा, है ना। मान लीजिए 2:, क्या है बाबू, आपका 2:3 है। तो 2:3 में इसका एक अलग नाम है, इसका एक अलग नाम है, ठीक है बाबू। इसका एक अलग नाम है, इसका एक अलग नाम है। तो आप समझते हैं नाम किसका क्या क्या है ना बाबू। तो देखो इसका जो नाम है बाबू आपका, इसका जो नाम है आपका पूर्व पद, क्या नाम है, पूर्व पद। और इसका नाम जो है बाबू आपका उत्तर पद। कोई दिक्कत बाबू? इसका नाम क्या हो गया, पूर्व पद। इसका नाम क्या हो गया, उत्तर पद। समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहा जाता है ना बाबू। समानुपात किसे कहा जाता है बोले तो, जिसकी पूर्व पद उत्तर पद क्या हो, समान राशि हो, क्या कहा जाता है, समानुपात। क्या बोले बाबू, जिसकी पूर्व पद उत्तर पद, पहले वाला को पूर्व पद, अंतिम वाला को उत्तर पद, ठीक है। तो जिसकी दोनों राशियां यानी पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो, समान हो, लिखेंगे जिसका पूर्व पद एवं जिस राशि का पूर्व पद एवं उत्तर पद क्या हो बाबू, उत्तर पद समान हो, उसे समानुपात कहते हैं। परीक्षा में आपसे समानुपात किसे कहते हैं नहीं पूछेगा क्लास 10 में, इसलिए इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
अब हम लोग ये सब जान गए, जान लेंगे। उसके बाद बाबू अनुपात कितने प्रकार का होता है, अनुपात के विभिन्न रूप क्या क्या है, विभिन्न प्रकार क्या क्या है बाबू, अनुपात के विभिन्न प्रकार क्या क्या है जानते हैं। उनमें से बाबू एक को हम पहले विश्लेषण करेंगे। नंबर 1 में क्या हो जाएगा बाबू आपका, समान अनुपात। समान अनुपात, ठीक है बाबू। नंबर 2 में क्या हो जाएगा बाबू, विषम अनुपात। नंबर 3 में क्या हो जाएगा बाबू, लघु अनुपात। नंबर 4 में क्या हो जाएगा बाबू, गुरु अनुपात। नंबर 5 में क्या हो जाएगा बाबू, व्युत्क्रम। छोटी यू की बड़ी यू की मात्रा है रे, है ना, व्युत्क्रम या विलोम, विलोम या विपरीत, सबका मतलब एक ही ना, विपरीत अनुपात। ठीक है बाबू। अब 6 नंबर में क्या बाबू, यौगिक अनुपात। इसे हम लोग क्या कहते हैं, और मिश्र अनुपात के नाम से भी जानते हैं ना, मिश्र अनुपात। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका एग्जाम्पल सहित अच्छी ढंग से, सबका एग्जाम्पल सहित अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना बाबू। अनुपात है समान अनुपात, मतलब जिसकी दोनों राशियां क्या हो, समान हो। बस जैसे मान लीजिए वो 8 है ये, और ये क्या है वो 16, चलेगा ये वाला नहीं, जिसकी दोनों राशि क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए बाबू क्या हो जाएगा, 4:4 कट जाएगा, क्योंकि भाग दो तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है ना। तो दोनों भाग हो जाएगा, 4 एकम 4, तो क्या हो गया आपका बताइए, 1। ये क्या बन गया आपका, समान अनुपात बन गया। क्या बन गया, समान अनुपात। अब जो है बाबू नेक्स्ट क्या बना आपका, विषम अनुपात। क्या बना बाबू, विषम अनुपात। वो क्या है विषम अनुपात, तो बताइए। विषम अनुपात का मतलब हुआ बाबू जो समान ना हो, जो समान ना हो उसी कहेंगे विषम अनुपात। जैसे बाबू आपका पास क्या हो जाएगा ये वाला, 3:2, 5:7, कोई दिक्कत नहीं। लघु अनुपात मतलब क्या होता है बाबू, पहले समझते हैं लघु का अर्थ क्या होता है। लघु का अर्थ होता है छोटा, जिसका पहला पद छोटा, मतलब पूर्व पद, जो जिस राशि का, जिस अनुपात का पूर्व पद क्या हो, छोटा हो, और उत्तर पद क्या हो, बड़ा हो, उसे कहते हैं लघु अनुपात। जैसे भैया क्या होगा बड़े, 5:7। तो इसका देखिए पूर्व पद क्या है, छोटा है, उत्तर पद क्या बाबू, बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, लघु अनुपात। आप समझते बाबू गुरु अनुपात, समझ में आया, तो लघु अनुपात समझ में आया, तो आप समझाएंगे बाबू गुरु अनुपात। तो गुरु मतलब होता है, गुरु मतलब समझ में आता है, गुरु मतलब बड़ा है, नाम से स्पष्ट है। गुरु का दर्जा क्या है, समाज में सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए इस अनुपात में भी क्या होगा, जिसका पूर्व पद क्या हो, बड़ा हो, और उत्तर पद क्या हो, छोटा हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु अनुपात। फिर जाके जिसका पूर्व पद क्या हो, बड़ा हो, और फिर जाके क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, छोटा हो। चलो हम लोग मान लेते 11, कुछ भी मान सकते हैं ना। चलिए अब क्या बोला गया, वो व्युत्क्रम और विलोम या विपरीत, तीनों एक ही है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, विलोम मतलब विपरीत, सबका मतलब एक ही हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई भी अनुपात रहेगा उसे विलोम कर देना है, कोई भी अनुपात राशि होगा तो उसे क्या करना है, विलोम कर देना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये वाला आपका है 3:2, अब इसको मान लीजिए हमको विलोम करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 2:3। इसका आंसर तो यही ना होगा, समझे बाबू।
मान लीजिए कोई अनुपात रहेगा 5, तो कोई रहेगा 7, तो क्या करेंगे बोलिए तो 7 अनुपात में बाबू 5। कोई दिक्कत हो रहा है बाबू? नहीं। समझ में आया? तो यौगिक अनुपात किसे कहते हैं, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं ना बाबू। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग पहले। मान लीजिए कि 3:2 है, कोमा, फिर ये मान लीजिए 2:3 है, ठीक है। फिर ये मान लीजिए आपका 5:3 है। अब आपको बोल दिया जाए कि इसका यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात क्या होगा, निकालिए, तो निकालना बहुत ही आसान है। तो 3 राशि है हम लोग के पास। कितना राशि है? 3 राशि। अनुपातिक राशि कितना है? 3 गो। 3:2 है, बोलो क्या क्या है? 3:2 है, 2:3 है, 3:5 है। सबका पहला पद को हम लोग पहले पकड़ेंगे, सबका पहला पद को गुना के रूप में लिखेंगे हम लोग पहले। तो सबका पूर्व पद क्या है पहले बताइए? पहले इसका क्या है? 3 गुना, इसका पूर्व पद क्या है बताइए? 2 गुना, इसका पूर्व पद क्या है बताइए? 5। आप क्या करेंगे? अभी अनुपात दे देंगे, ठीक है बाबू। आप बताइए सबका उत्तर पद जो बचा ना अभी, तो उत्तर पद क्या क्या है बताइए तो? 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है बाबू। अब जो है उनमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, देख के समझ में आ रहा है, गुना करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 5 30, अनुपात 2 6, 6 18, ठीक है बाबू। अब हमें और भी, यदि हमने क्या कहा, भाग द्वारा तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। तो यदि भाग हो इन दोनों में तो भाग करेंगे। तो बताइए भाग करेंगे तो कितना क्या वो किसी का तो कटेगा, जानना पड़ेगा ना बाबू। तो देखिए 6 18, 6 5 30, तो यहां बचा बाबू आपका क्या बचा? यहाँ पड़ी 5:3। सही में बाबू, ये आपका क्या बन गया? क्या? यौगिक अनुपात या फिर मिश्र अनुपात, ठीक है बाबू।